सभी दादी की बात पे हंसने लगे। थोड़ी देर सबने बात की, फिर कविता जी ने सबको फ्रेश होकर आने को कहा। रिद्धि इस टाइम रूम में थी और वो अपने काम को कर रही थी। काम से फ्री होकर वो छत से जुड़ी हुई बालकनी में चली गई। वहां वो बैठकर अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। कितनी खुश थी उसकी जिंदगी, और आज उसने अपना सब कुछ खो दिया। वो बालकनी में बैठी सोच ही रही थी, अंदर रिदम खाना आकर रूम के अंदर आया। यूं गुस्सा तो ऑफिस से ही आ रहा था, पर अभी वो घर वालों के आगे कुछ नहीं बोल सकता था, इसलिए वो चुपचाप खाना खाकर रूम में आ गया। रूम से रिद्धि नहीं थी। रिदम उसे देख रहा था। तब तक रिद्धि बालकनी से रूम की तरफ आती दिखी। वो रूम में ही बैठ गया। रिद्धि रूम में आए और अपने कपड़े लेकर चेंज करने चली गई। रिदम गुस्सा तो बहुत था, पर अभी वो उसके निकलने का वेट कर रहा था, इसलिए वो बेड पे अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया और आज के मीटिंग के पॉइंट देखने लगा। रिद्धि ने व्हाइट कलर का कुर्ता और सलवार पहने और बाहर आ गई। वो बेड के पास आए और आकर बिना रिदम को देखे बिना एक पिलो अपने हाथ में लिया और सोफे की तरफ जाने लगी। रिदम ने उसको देखा और थोड़ा गुस्से की टोन में बोला, क्या जान सकता हूँ आज ऑफिस से इतनी जरूरी मीटिंग को छोड़कर बिना इन्फॉर्म किए ऑफिस से जल्दी आने का कारण क्या है? रिदम ने भौहों को आपस में मिलाते हुए कहा। रिद्धि ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप जाकर सोफे पे बैठने को हुई कि रिदम ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ को मुड़कर उसकी पीठ से लगा दिया और गुस्से में तमतमाते हुए उसका चेहरा अपने चेहरे के पास लाकर बोला, कुछ पूछ रहा था, मैं जवाब देने की बजाय मुझे इग्नोर कर रही हूँ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? रिदम ने उसकी कलाई को जोर से मोड़ते हुए कहा। जोर से मोड़ते की वजह से रिद्धि की कलाई में दर्द होने लगा था। वो रिदम से कुछ बोलने को हुई कि रिदम ने वापस से कहा, बीबी नहीं माना मैंने तुम्हें, जो बीबियों जैसे नखरे दिखा रही हो। तुम मेरी नजरों में अब भी मेरी पीए हो, तो एक पीए की तरह तुम्हारे बॉस ने जो सवाल किया उसका जवाब देना जरूरी होता है, और ऑफिस छोड़ने से पहले ऑफिस में इन्फॉर्म भी किया जाता है। रिद्धि कुछ नहीं बोली क्योंकि उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। रिदम ने उसके हाथ को एक झटके के साथ छोड़ दिया और उधर से मुड़ कर जाने को हुआ कि रिद्धि का पैर कार्पेट में फंस गया, जिससे वो उलझकर गिरने को हुई कि रिदम ने उसके हवा में लहराते हाथ को पकड़ लिया और रिद्धि गिरती उससे पहले ही रिदम ने उसे अपनी मजबूत बाहों में पकड़ लिया। रिद्धि रिदम की मजबूत बाहों के घेरे में थी, लेकिन अभी वो दोनों एक दूसरे से अलग होते उससे पहले ही रिद्धि थोड़ा गुस्से से रिदम से छूटने के लिए बोली, सर छोड़िए मुझे, क्यों बार बार मुझे परेशान करने आ जाते हो आप? रिद्धि बोल ही रही थी। रिद्धि की बातों से रिदम को गुस्सा आ गया। वो रिद्धि को कमर से जोर से पकड़कर दीवार की तरफ जाने को हुआ, लेकिन रिद्धि का पैर कार्पेट में फंसा होने की वजह से दोनों बैलेंस नहीं कर पाए और रिदम और रिद्धि दोनों बेड के बीचों बीच गिर गए। रिदम रिद्धि के ऊपर था, रिद्धि रिदम के नीचे थी। दोनों की सांसें एक दूजे की सांसें से मिल रही थी। दोनों के होंठ एक दूजे के होंठों से टकराने वाले थे। तब तक रिद्धि गुस्से से कसमसा रही थी। उसके चेहरे पे चील थी जो रिदम की वजह से थी। रिदम ने उसके चेहरे को देखा और शरारत से जानबूझकर उसे अपने नीचे और दबा दिया और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से दबा दिया था और उसके पैरों को अपने पैरों के बीच फंसा दिया था। अब रिद्धि पूरी तरह रिदम की पकड़ में थी और एक बार भी हिल नहीं पा रही थी। रिद्धि गुस्से में कुछ बोलने को हुई कि रिदम ने उसके सुर्ख गुलाबी होंठों को देखा जो गुस्से से और भी ज्यादा पिंक हो गए थे। रिदम ने रिद्धि के बोलने से पहले ही रिद्धि होंठों पे अपने होंठ रख दिया। रिदम रिद्धि के होंठों को चूमे जा रहा था। उसकी सांसें बहुत गर्म हो रही थी। रिद्धि उसे छूटने के लिए कोशिश कर रही थी, पर रिदम से बच पाना मुश्किल हो रहा था। रिदम बहुत ही जुनून के साथ रिद्धि के होंठों को चूमे जा रहा था। होठों से हटकर रिदम उसकी गर्दन पे आ गया। वो बहुत गहराई से उसकी गर्दन पे किस किए जा रहा था। गर्दन से होता हुआ उसके सीने पे किस करने लगा। रिद्धि ने रिद्धि के दोनों हाथों ऊपर की तरफ करते हुए अपने एक हाथ से रिद्धि के दोनों हाथों को दबा दिया था और दूसरे हाथ से रिद्धि की कमर को दबाने लगा। उसकी कमर को दबाने के लिए रिदम ने अपना हाथ रिद्धि के कुर्ते के अंदर डाल दिया। अब रिदम का हाथ रिद्धि की कमर और पेट पे घूमने लगा। रिद्धि रिदम के स्पर्श से पिघलती जा रही थी। रिदम ने उसका कुर्ता ऊपर कर दिया। अब रिद्धि का पूरा पेट दिख रहा था। रिदम ने रिद्धि के पेट पे चूमना शुरू दिया था। रिदम और रिद्धि इस टाइम दोनों ही होश गंवाए हुए थे। तभी रिदम का फोन बजा, तब जाकर रिदम को होश आया। रिदम एकदम से रिद्धि के ऊपर से उठा और बिना रिद्धि को देखे अपना फोन लेकर बालकनी में छत पे चला गया। रिद्धि ने खुद को देखा और दर्द से एक आंसू की बूंद उसकी कोरों से निकलकर गाल पे गिरी।
उसने अपने आंसू पोंछे और बेड से तकिया लेकर सोफे पे आकर सो गई। रिद्धि सोफे पे सो रही थी और रिदम बाहर फोन पे बात कर रहा था। जब वो अंदर आया तो उसने देखा रिद्धि सोफे से गिरने को हो रही है। वो जरा सा भी हिली तो वो जमीन पे गिर जाएगी। रिदम ने उसको देखा और दांत पीस कर रह गया। वो जाने को हुआ कि रिद्धि ने करवट बदली, वो सोफे से गिर ही जाती अगर रिदम भागकर नीचे बैठकर उसे अपनी मजबूत बाहों में न लेता तो। रिदम ने उसे गोद में उठाया और बेड पे लेकर सुला दिया। रिद्धि सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी, उसके चेहरे पे एक ऐसी मासूमियत छा रही थी कि इस टाइम कोई भी उसे देखकर नफरत नहीं कर सकता था। एक पल को रिदम उसकी मासूमियत भरी सूरत में खो गया था। वो मन ही मन बोला, कौन कहेगा कि तुम किसी से शादी करने के लिए इस हद तक गिर जाएगी। वो उसके चेहरे के पास जाकर उसके गालों को छूकर बोला, शकल से बहुत मासूम हो, इतनी भोली दोखतों हो कि कोई तुम्हारे से नाराज तक न हो, फिर गुस्सा होना तो दूर की बात, लेकिन तुम्हारा असली चेहरा तो तुम्हारे जागने के बाद ही आता है। रिदम हल्के गुस्से में बोल रहा था और इतने कह के वो अपने स्टडी रूम में चला गया। रिद्धि सोकर उठी और खुद को बेड पे सोया हुआ पाया। रिद्धि खुद को बेड पे देखकर कल रात को बातों को याद करके दुखी हो जाती है। वो आसपास देखती है, रिदम उसे कहीं नहीं दिखता। वो अपने कपड़े उठती है और नहाने चली जाती है। नहाकर वो घड़ी में टाइम देखती है। वो जल्दी में आज फिर बिना कुछ खाए घर से निकल जाती है। रिदम भी थोड़ी देर बाद घर से ऑफिस के लिए निकल जाता है। रिदम ऑफिस जा रहा था कि रास्ते में उसे रिद्धि पैदल जाती दिखी। वो गुस्से से रिद्धि को देखकर मन में बोलने लगा, क्यों कर रही है ये सब? क्या सच में ये लड़की सच्ची है या फिर सिंपैथी पाने के लिए इस हद तक गिर रही है? वो एक बार को उसे बुलाने को होता है, पर अगले ही पल बीती बात याद करके वो खुद को रोक लेता है। रिदम को रिद्धि के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में बैठा बैठा दांत पीसने लगा और बोला, सच में कितनी शातिर है ये लड़की। रिदम ने उसे मन ही मन बोला और ऑफिस आ गया। रिदम ऑफिस आकर अपने दोस्त से रिद्धि बारे में पता करने को कहता है और अपने काम करने लग जाता है। इसी तरह कुछ टाइम बीत जाता है। रिद्धि और रिदम का हाल यही रहता है। दोनों जहां थे वहीं रहते हैं। रिदम का उसी तरह गुस्सा करना और रिद्धि का चुपचाप घुट पी जाना, बस इसी तरह दोनों के बीच जिंदगी चल रही थी। रिद्धि बीच बीच में अपने सारे पैसे अपने भाई को दे देती थी, जिससे उसके पास पैसों की बहुत कमी रहने लगी। एक दिन रिद्धि एक ऑफिस में ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करती है और वो जॉब रिद्धि को मिल भी जाती है। पर रिदम काम कर रहा था, तभी उसका दोस्त रोहन उसके पास आया और वो उसे रिद्धि के बारे में बताता है कि वो अपने सारे पैसे अपने भाई की पढ़ाई के लिए दे रही है। उसके कॉलेज की फीस ज़्यादा होने की वजह से रिद्धि भी उसे पैसे देती है, इसलिए उसके पास एक भी पैसा नहीं बचता है। रोहन रिदम को बता देता है। रिदम सच सुनकर शांत रहता है, कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ रिद्धि को अब डबल काम करना पड़ता। अब दिन में वो रिदम के साथ काम करती है और घर आकर लेट तक वो अपना दूसरा काम करती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। रिदम रिद्धि की बाहर जॉब करने से मन ही मन बहुत गुस्सा रहता है। उसका नेचर फिर से थोड़ा ज्यादा आक्रामक हो जाता है। रिद्धि तो कुछ समझ हो नहीं पाती आखिर रिदम के इस नेचर की वजह क्या है। वो मन में व्यंग से बोली, इसका गुस्सा होना कोई नया तो नहीं है, इसकी तो आदत ही है। खैर रही गुस्सा मुझे क्या। रिद्धि भी उसके गुस्से को इग्नोर कर देती है। रिदम और रिद्धि की शादी को कई दिन बीत गए थे। राइड और रिद्धि का रिश्ता आज भी नफरत से ही जुड़ा हुआ था। उन दोनों के बीच आज तक कोई बात नहीं हुई। वो बोलते भी तो या तो दोनों में लड़ाइयाँ होती या फिर दोनों काम से बोलते। इस बीच रिदम रिद्धि पे नजर रखवाता है तो उसे पता चल जाता है कि रिद्धि के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो पैसों के लिए ओवर टाइम काम कर रही है। दिन में रिदम की कंपनी में काम करती और नाइट में वो ऑनलाइन काम करती। रिदम को रिद्धि दूसरी जगह जॉब से भी अंदर ही अंदर गुस्सा आता रहता है, पर वो अभी चुप था। वो बस अपने आदमी की इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहा। इसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन रिदम ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। रिद्धि उस टाइम उसकी केबिन में नहीं थी। तभी रोहन रिदम के पास आया और बोला, भाई जो जानकारी तुझे चाहिए थी वो सारी लेकर आया हूँ। मेरे हिसाब से सच जानने के बाद तेरा भाभी के लिए नजरिया बदलेगा। रिदम ने उसे आंख ऊपर करके देखा और बोला, अपनी बकवास बंद कर और जो पता चला है वो बक। रिदम ने पहले तो झूठ मूठ का गुस्सा दिखाया, फिर बताने लगा, तर भाभी ने बीएचयू ने अपनी ग्रेजुएशन की है और उनके माँ पापा बचपन में ही खत्म हो गए थे। उसके मामा ने उनको अपनी बेटी से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पाला है। उनकी मामी और मामा की बेटी भाभी को शुरू से ही पसंद नहीं करती थी, इसलिए उनके मामा ने उनको ज़्यादातर पढ़ाई के लिए घर से बाहर ही रखा था। भाभी का मामा का बेटा है जिसे वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हैं।
और वो भी भाभी के लिए अपनी जानें देने को तैयार है। ये दोनों रियाल भाई बहन से भी ज़्यादा प्यार करते हैं एक दूजे को, पर इनके मामा की बेटी वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। भाभी मुंबई आते ही इस कंपनी में जॉब करने लगी आपकी पीए बनकर। अभी उनको यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तब तक आप लोगों की शादी हो गई। और सबसे बड़ी बात, भाभी अपनी कमाई का सारा पैसा अपने भाई की पढ़ाई के लिए से रही है, इसलिए उनके खुद के पास एक पैसा नहीं है और यही वजह है कि वो आजकल बहुत काम करती हैं। और उनके नेचर के बारे में जितने भी लोगों से पूछा सबने यही कहा कि वो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। वो कभी किसी के साथ बुरा न तो करती है न किसी के साथ बुरा होने दे सकती है। रोहन अपनी बात कह के चुप हो गया और रिदम के चेहरे को देखने लगा। रिदम बहुत देर तक चुप रहता है, फिर बोला, ठीक, आगे भी उस पे नज़र रखने को कहना। अभी इतनी जल्दी मैं सच भी भूल सकता। और तुम आने वाले नए प्रोजेक्ट की सारी फाइल उसे दे देना और उसे एडवांस में पैसे भी उसके अकाउंट में डाल देना। और इतना बोलकर रिदम अपना कोट उठाकर वहां से चला गया। रिदम बेशक उससे नाराज था, लेकिन वो मन से नहीं चाहता था कि वो बाहर नौकरी करे, इसलिए उसने पैसों के लिए रोहन को बोला। हालांकि वो ये जताना भी नहीं चाहता था, इसलिए उसने बस पैसों का कहा और बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। दूसरी ओर रिद्धि अब ऑफिस में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, क्योंकि तारा तो उसे वैसे ही गिरी हुई समझ के बात नहीं करती थी और एक दो लड़कियां और लड़के थे जिनसे वो थोड़ा बहुत बोल लेती थी। सब लोगों के साथ रिद्धि बैठ के बात कर रहे थी, क्योंकि ऑफिस टाइम खत्म हो गया था तो सब लोग अपने अपने घर जाने वाले थे, तो सब बात करने लगे। रिद्धि उन सब के बीच एक लड़का था समीर, उससे बात कर रही थी और उसकी बात पे सुनकर हंस रही थी। रिदम ने उसे कैमरे में से देखा और अपने हाथों की मुट्ठी बांधकर पियोन को बुलाया। पियोन के अंदर आते ही रिदम बोला, मिस रिद्धि को बुलाकर मेरी केबिन में लेके आओ। रिद्धि जो घर जाने ही वाली थी कि पियोन ने उसे बताया कि रिदम उसे बुला रहा है। रिद्धि भी मन मारकर मुंह बनाकर बैग पकड़े रिदम के केबिन में आ गई और बोली, सर आपने बुलाया। रिदम ने एक आईब्रो उठाकर उसे देखा और बोला, सामने जो फाइल देख रही हो उनमें कुछ कमी है तो एक बार सभी को वापस से चेक करके मुझे दो। ऋषि फाइल देख के बोली, सर ये तो बहुत ज़्यादा है, इनमें तो पूरी रात बीत जाएगी। मैं कल सुबह आकर पूरे दिन में आपको चेक करके दे दूंगी। रिद्धि की बात सुनकर रिदम बैठे बैठे ही बोला, हाँ तो करो, पूरी रात मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस फाइल रेडी चाहिए। रिद्धि बेबसी से बोली, सर मैं पक्का कल कर दूंगी, अभी मुझे जाने दो प्लीज़। रिदम ने कुछ न कहा, बस अपनी जगह से उठा और एक फाइल रिद्धि के हाथ में देकर बोला, बातों में टाइम वेस्ट मुझे पसंद नहीं है, चुपचाप काम करो। रिद्धि कुछ न बोली, बस हल्की नज़र झुका कर खड़ी हो गई। रिदम ने पलटकर उसे देखा तो बोला, क्या हुआ, काम नहीं करना या फिर कहीं और जाने की जल्दी है? रिद्धि कुछ न बोली तो रिदम वापस बोला, क्या बात है मिस रिद्धि, रात के नाम से इतना घबरा क्यों रही हो? आखिर अपने पति के ही साथ तो हो, वैसे भी इतनी रातें सो ली तो आज मेरे साथ जागकर गुजार देना। हाँ वो बात अलग है कि अभी तक की रातें साथ गुजरने के बाद भी तुम्हारी हसरत पूरी नहीं हुई, जो तुम मुझसे चाहती थी वो पूरी नहीं हुई। पर अगर तुम चाहो तो हम आज तुम्हारी हसरत पूरी कर सकते हैं। हाँ मैं भी मर्द हूँ तो थोड़ी हसरत मेरी भी पूरी हो जाएगी और इस काम के तो मैं सच में पैसे भी अलग से दूंगा, तुम्हारा डबल फायदा है। कसम से मजा आ जाएगा तुम्हारे साथ करके, वैसे भी मैं इतनी एनर्जी तो रखता हूँ कि तुमको खुश तो कर ही दूंगा। तो बोलो कहाँ करना चाहोगी, यही सोफे पे या अंदर प्राइवेट रूम के बेड पे चले? मेरे ख्याल से बेड ठीक रहेगा, सोफे पे करने में थोड़ी दिक्कत होगी, तुमको फुल मजा नहीं आ पाएगा तो चले बीबी। और पैसे मैं सोने से पहले ही तुम्हारे अकाउंट में कर देता हूँ ताकि तुम खुश होकर पूरा सपोर्ट करो। इतना कह के रिदम फोन से पैसे ट्रांसफर करने लगा। दूसरी ओर रिद्धि जो इतनी देर से रिदम की सारी बकवास चुपचाप से सुन रही थी, वो गुस्से से आंखें लाल करके रिदम के पास आए और उसके हाथ से फोन छीनकर एक साइड फेंक दिया और दूसरे हाथ से रिदम को मारने वाली होती है। तभी रिदम गुस्से से उसका हाथ बीच में ही रोक लेता है और गुस्से से चेहरे को लाल करके उसका हाथ हवा में ही रोक कर बोला, देखते हैं रिदम क्या बोलेगा। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे और वीडियो को हाइप और स्टिकर देंगे तो कल से 3 भाग एक साथ अपलोड करूंगी, आप लोग सोच लीजिए।